नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं स्टडी नोट्स ऑफ कमलेश। तो इतिहास को प्रारंभ करने से पहले हम इतिहास के स्रोत देख लेते हैं कि इतिहास की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई। इतिहास के स्रोत को हमने मुख्य रूप से दो स्रोतों में इनको बांटा है। एक है साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम उन वस्तुओं को रखे हैं, उन वस्तुओं को शामिल किए हैं जो उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिली। जैसे अभिलेख, अशोक के समय से अभिलेख का लिखना प्रारंभ हुआ था। अभिलेखों के जो उत्खनन से हमें अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उसके माध्यम से हमें इतिहास को जानने का मौका मिला, ठीक है। और सिक्कों के माध्यम से भी पता चलता है कि किस समय की परिस्थिति क्या थी। सिक्कों में छपे अंकित चित्र के माध्यम से हमें जाना समझा, ठीक है। स्मारक भवन के माध्यम से हम समझ सकते थे। मतलब इतिहास की जानकारी के बारे में जब हमें उत्खनन हुआ तो ये सारे वस्तुएं सामने आए और इसके माध्यम से हमने इतिहास को समझा। और दूसरा जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत उन वस्तुओं को, उन पुस्तकों को शामिल किए हैं जिसका लिखित प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है। जैसे कि वैदिक सभ्यता और पुरातात्विक स्रोतों से उत्खनन से प्राप्त है, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभी चीजों के बारे में हमें पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से पता चला है, ठीक है। लेकिन साहित्यिक स्रोत में हम उन वस्तुओं को, उन बुकों को, उन लिखित तथ्यों को शामिल किए हैं जो लिखित से प्राप्त सामग्री हमें उपलब्ध हो पाई है और उसके माध्यम से पढ़ करके, समझ करके इतिहास को हमने समझा है। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटे हैं साहित्यिक स्रोत को भी। एक है धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का अर्थ यह हुआ कि धार्मिक साहित्य में उन पुस्तकों को रखा गया है जिन पुस्तकों में हमें धर्म के बारे में दिया गया है, धर्म के बारे में जानकारी दी गई है और उसके माध्यम से हमने इतिहास को समझा। और गैर धार्मिक स्रोत में उन पुस्तकों को रखा गया है जो धर्म का विवरण नहीं देता है, लेकिन उस समय के राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में उसमें से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो धार्मिक स्रोत में इसमें तीन है। एक है ब्राह्मण साहित्य और एक है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। जिसमें से ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, दर्शन, ये सारे पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से हमें इतिहास को जानने का मौका मिला। उसके बाद बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, जो कि प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। हम बौद्ध धर्म पढ़ाने के दौरान मैं इन सभी पुस्तकों को बारी बारी से चर्चा करूंगा, ठीक है। त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, व्यावधान, जो कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ये लिखे गए ग्रंथ हैं। और जैन साहित्य में कल्प सूत्र, परिविष्ट पर्व और भगवती सूत्र, ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिसके माध्यम से, जैन साहित्य के माध्यम से हमें इतिहास के जानने का मौका मिला, ठीक है। उसके बाद गैर धार्मिक साहित्य में उन पुस्तकों को रखा गया है जो महान व्यक्तियों द्वारा, जो महान अर्थशास्त्रियों द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई है और उसके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई। और उन पुस्तकों में से जो प्रमुख पुस्तक है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आप लेखक के तौर पर भी इसका नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। ये परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कौटिल्य का रचना है अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, जिसके माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद है वान भट्ट का हर्षचरित्र, पतंजलि का महाकाव्य, ठीक है। इन सभी जो प्रमुख पुस्तकें हैं इसके माध्यम से हमें इतिहास को जानने का मौका मिला। इसके अलावा कुछ विदेशी विवरण भी हमारे सामने आए जिसके माध्यम से हमें इतिहास की सटीक जानकारी मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि निर्याकस, जो सिकंदर के समय जो एक लेखक था, भारत आया था, उस समय के मौर्य काल राज्य के बारे में हमें इससे सटीक जानकारी इससे प्राप्त होती है। ये निर्याकस जब भारत आया था सिकंदर के समय, तो इस प्रकार के। और उसके बाद हुएन सांग जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इसने भी अपना यात्रा वृत्तांत में उस समय के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बहुत ही सुंदर चित्रण किया है हुएन सांग ने, ठीक है। उसके बाद एक फाहियान, जो कि एक विदेशी विवरण में फाहियान है, ठीक है। इसने फायुकी नामक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, गुप्त वंश के समय में ये भारत आया था, ठीक है। उसके बाद मेगास्थनीज, टेरियस, यंगयून, हेरोडोटस, इत्सिंग, डाइमेकस, अल्बरूनी 12वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। उसके बाद टालमी, प्लिनी, तारानाथ और मार्को पोलो, ये सभी विदेशी विवरण हैं जिसके माध्यम से हमें इतिहास को जानने का मौका मिला है। तो इन सारी पुस्तकों को हम बारी बारी से चैप्टर में डील करेंगे, ठीक है। चैप्टर में ये सारी पुस्तकों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आगे हम जब सीरीज आपको पढ़ाएंगे तो ये सभी आपको क्लियर हो जाएंगे कि इस बुक में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो आज ये इतिहास की जानकारी के स्रोत थे। अगला हम जो चैप्टर लाएंगे वो है प्रागैतिहासिक काल। हम इतिहास को बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर को विस्तृत से हम अध्ययन कराएंगे। आप वीडियो पे बने रहिए। अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।